Yes, okay, and again welcome back guys in next session of aldehyde and ketone, right? हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे इसके प्रिपरेशन मेथड और बहुत कुछ के केमिकल प्रॉपर्टी भी चेक किए हैं। सो गाइज आज एल्डिहाइड और कीटोन का एक वो टॉपिक जो आप कोई भी एग्ज़ाम अपनी लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम फेस करेंगे जिसमें केमिस्ट्री आती है तो समझ लो कि इस आज वाले टॉपिक से आपको उस क्वेश्चन पेपर में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा 100%। ये ऐसा टॉपिक है। टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। सो कैसे इनका ऑक्सीडेशन होता है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे सोच लो आप, ठीक है। सो हम लोग पूरी आज इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डिटेल में बात करनी भी चाहिए भाई। सो वही बात हम करने वाले हैं कि इसका कैसे ऑक्सीडेशन होता है और कौन कौन से रीजेंट इसका ऑक्सीडेशन कर पाते हैं और इसका ऑक्सीडेशन जब होता है तब हमको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। और जो रीजेंट यूज़ करने वाले हैं उनका क्या इससे क्या कंटामिनेशन, क्या मिक्सचर और क्या सब कुछ होता है, सब कुछ A to Z चेक करने वाले हैं इस टॉपिक से, राइट। सो देखिए एंड आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेंगे आई होप। एंड अगर आपको सीखते हैं देन प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा। ओके, लेट गेट स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जब हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मतलब गाइस कोई ऐसे कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप लगा हो, या हम कीटोन की बात करें तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद 2 अल्काइल ग्रुप, राइट। सो गाइस हमें इन दोनों का ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा क्या, तो हम पहले गाइस स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड के थ्रू, ठीक है। चेक कीजिए, देखो गाइज मान लीजिए आपके पास में एक ये एल्डिहाइड है, एक ये एल्डिहाइड, राइट। आप इसका ऑक्सीडेशन अगर कराना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन यहाँ एक नेशेंट ऑक्सीजन लेके आओगे और क्या होगा, वो ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला H जो है बिना कोई बॉन्ड ब्रेक हुए ये वाला O इसी में ऐड होगा और हमको ये बना करके क्या देगा। भाई हम लोगों ने यही तो पढ़ रखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो गाइज एक चीज़ आप सबसे पहले नोट कीजिए कि एल्डिहाइड on oxidation will be converted in carboxylic compound, right, COOH, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो एक चीज़ आप नोट करेंगे कि अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमको क्या मिला करेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो अब उसके बाद बात आती है ये जो हमारे पास ऑक्सीजन आता है ये कहाँ से आता है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ मतलब प्रोवाइड कर सकती हैं ये, ठीक है। ओके अब हम एक बात आपसे ये करते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड इतना जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इतना इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है कि इसके लिए आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का गाइस मतलब हम लोग बोल सकते हैं आपके पास एसिडिक KMnO4 आप यूज़ कर सकते हो एंड K2Cr2O7, ये जो ऐसे HNO3 है तो ये गाइस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर कहीं पर किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमें स्ट्रॉन्ग की क्यों ज़रूरत है। अगर सुई से काम चल रहा है तो बंदूक की क्या ज़रूरत है, बोलो। तो वही बात है ना यहाँ पर कि हम लोग अगर ये इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सो गाइस हम लोग इनका यूज़ नहीं किया करते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ही इनका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। अब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, बस नोट करने वाला पॉइंट यही आ रहा है इस चैप्टर का, नोट कीजिए साथ साथ में, देखो क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग बात करें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इनके साथ यूज़ करते हैं वो गाइस 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 1 टॉलेन रीजेंट, टॉलेन रीजेंट। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे बेंडिक्ट सॉल्यूशन या बेंडिक्ट रीजेंट,
जो भी आपका मन करे। तो गाइज ये तीन जो हमारे पास में रीजेंट हैं, ये तीनों रीजेंट का हम यूज़ करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करते हैं, मतलब थोड़े से लो पावर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हुआ करते हैं जो एल्डिहाइड को और कीटोन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं और ये होते क्या हैं, आपने एक नाम तो इनके लिख लिए होंगे कि ये तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, टॉलेन रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, वेंडिक्ट रीजेंट। सो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसकी, टॉलेन रीजेंट की, राइट। इनको मैं हटाता हूं दोनों को, और देखो अगर बात गाइस करें कि टॉलेन रीजेंट क्या होता है, तो आप एक बात बोल सकते हैं कि जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, टॉलेन रीजेंट। क्या मैंने बोला, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम बोलते हैं टॉलेन रीजेंट। अब गाइस अगर हम इसको लिखें इन फॉर्म ऑफ फार्मूला, देन क्या मिलेगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का अगर मैं मतलब बोलूं तो AgNO3 आप जानते ही होंगे, अमोनिकल मतलब अमोनिया का सॉल्यूशन बोले तो NH4OH, है ना। तो अगर जब ये दोनों हम मिक्स करते हैं, ये दोनों का मिक्सचर ही होता है, तो फाइनल हमारे पास कंपाउंड क्या मिलता होगा, तो हमारे पास क्या मिलता है, ये Ag और ये वाला OH, हमारे पास AgOH मिला करता है, प्लस में बचे हुए ये दोनों NH4NO3, राइट, ये हमारे पास बन करके आता है। और उसके बाद ये जो AgOH बनता है, ये AgOH फर्दर रिएक्शन करता है NH4OH से और हमें बना करके दिया करता है, देखिएंगे यहाँ से Ag और यहाँ से हमको मिलता है NH3 का होल ट्वाइस एंड OH, राइट। यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल इसके लिया करते हैं और हमारे पास में ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, यही कॉम्प्लेक्स गाइस आता है पिक्चर में, और यही जो कॉम्प्लेक्स है ये हमको बना करके देता, ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। देखो कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो Ag है, Ag प्लस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखते चलो साथ साथ में। ये जो Ag प्लस हमको आयन मिलता है इस टॉलेन रीजेंट की, इस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, तो ये जो Ag प्लस है ये रिड्यूस हो जाया करता है किसमें, सिल्वर मिरर में, Ag में, किसमें, Ag में रिड्यूस हो जाया करता है। मतलब जब आप टॉलेन रीजेंट को, आपने कोई एल्डिहाइड कंपाउंड लिया अपने टेस्ट ट्यूब में और उसमें आपने टॉलेन रीजेंट ऐड किया, तो आप टॉलेन रीजेंट जैसे ऐड करेंगे आपकी टेस्ट ट्यूब की जो बॉल होगी इनसाइड वाली, उस पर सिल्वर मिरर आपको दिखने लगेगा, सिल्वर मिरर से प्रेसिपिटेट उसकी वॉल पर इनसाइड में बनने लग जाएगा। तो वो क्या होता, वो यही Ag होता है। ये जो Ag प्लस की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, यही Ag प्लस कन्वर्ट हो जाया करता है Ag सिल्वर मिरर में। आपको दिखाऊं कैसा बनता है, देखो, अच्छा पिक्चर देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही ऐसा ही आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा जब हम अपनी लेबोरेटरीज में करेंगे इसका जब एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। हाँ, देख लिया, ओके। सो गाइज ये जो Ag प्लस है यही आपको सिल्वर मिरर अभी दिख रहा था उसमें, तो हम यही तो टेस्ट है और यही हमको पता भी चल जाता है कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है और इसका मतलब ये एल्डिहाइड कंपाउंड था हमारे पास में, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है यही कॉम्प्लेक्स हमको हेल्प किया करता है किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने में, ठीक है। देखो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं एक आपको यहाँ पर लिखता हूँ, कोई एल्डिहाइड ले लेता हूँ और देखो एक एक चीज़ साथ साथ में लिखते चल रहा। आपके पास मान लिया कोई CHO, एक कोई एल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड जब हम क्या करते हैं, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ तब से आपको, इसको लाते हैं यहाँ पर, और इसको जब आप लाते हैं तो Ag एंड NH3 होल ट्वाइस एंड OH, तो हमें क्या मिलता है, देखिए ये जो वाला एल्डिहाइड है ये हमारा एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाया करता है पहले तो यूं, ठीक है, और उसके बाद में अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाता है 3 मॉलिक्यूल, और उसके बाद में H2O। अब ये जो हमारे पास में बचा है ना
RCOONH4। ये RCOONH4 यहाँ से क्या करता है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल और निकालता है, NH4 में से NH3 रिलीज कर देता है, तो H बचेगा ना यहाँ पर, तभी हमारे पास क्या बन करके आ जाया करता है, RCOONH3 निकल जाएगा तो H बचेगा। वही देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया आपके पास में, ठीक है। सो गाइज एक चीज़ आपको यहाँ से इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन नहीं लिखनी, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे क्या होता है, लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन शो करेंगे तो रिएक्शन बहुत इजी मेथड में शो किया करते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, एक लाइन में इक्वेशन, लेकिन ये आपको याद पता होना चाहिए कैसे क्या कहाँ से आता है, ठीक है। मैं आपको वो शॉर्टकट बताता हूँ जिसका जनरली हम लोग बुकों में देखा करते हैं और कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। सो चेक कीजिए एक बार इसको कि आपके पास में ये कोई एल्डिहाइड हुआ, आप कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे यहाँ पर, और दूसरा चीज़ आपने यहाँ पर जो Ag+ को डायरेक्ट शो किया करते हैं हम लोग, ना कि पूरा कॉम्प्लेक्स, एंड एसिडिक मीडियम के लिए OH- शो कर देते हैं। अब आपके पास में ये जो R है ये कन्वर्ट हो जाया करता है RCOOH में, और ये जो Ag है ये Ag+ में, Ag सिल्वर मिरर में, यही होता है सिल्वर मिरर, जो हमको अभी टेस्ट ट्यूब में ऊपर दिख रहा था, सिल्वर मिरर, ठीक है। बाकी का H2O वगैरह आप निकाल देंगे। तो ऐसे आप डायरेक्ट एक लाइन में इक्वेशन लिख दिया करेंगे और आपको समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का हो रहा है, ठीक है। सो गाइज ये तो बात हो गई इसकी टॉलेन रीजेंट क्या होता है, कैसे ऑक्सीडेशन करता है ये एल्डिहाइड का। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले रीजेंट की। सेकंड रीजेंट मैंने क्या बोला था आपको, सेकंड रीजेंट मैंने आपको बोला था कि देखिए सेकंड रीजेंट की अगर मैं बात करूं तो एक तो था बेंडिक्ट रीजेंट, और एंड क्या था जिसमें हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो फेलिंग सॉल्यूशन की पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कितना इम्पोर्टेंट है अभी आपको समझ आ जाएगा जब इसकी थ्योरी आप देखेंगे। गाइस फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये एक्चुअली दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है। दो कंपाउंड का मिक्सचर हम ये लोग बोलते हैं कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये फेलिंग सॉल्यूशन FS में लिख रहा हूँ, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B जो होता है इनका मिक्सचर होता है। अच्छा, जब दो कंपाउंड ये जो फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B का मिक्सचर तो होता है फेलिंग सॉल्यूशन, लेकिन अब आपको इतने से समझ नहीं आएगा, तो आपको समझने के लिए ये भी पता होना चाहिए फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है। तो मैं बताता हूँ, देखिए ये जो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन A होता है गाइज, ये हुआ करता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन B जो होता है वो हुआ करता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या बोला मैंने, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्यूशन हुआ, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है इक्वल सॉल्यूशन। अगर आपने 2 ml ये है तो 2 ml ये भी है, मतलब इक्वल अमाउंट में दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को गाइज हम लोग बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। अब ये चीज़ आपको मैंने ऐसे बता दी, तो आपने टार्टरिक एसिड का नाम सुन रखा होगा। टार्टरिक एसिड क्या हुआ करता है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए COOH CH ऐसे कर देता हूँ, COH एंड COOH। गाइज दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड, ये वहीं से बनकर के आता है। देखो टार्टरेट आ रहा है, तो ये टार्टरिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। टार्टरिक एसिड का क्या क्या लग रहा है, सोडियम पोटेशियम। तो ये जो टार्टरिक एसिड आपको दिख रहा है, इसका ये वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है, ये हाइड्रोजन हटता है और यहाँ पर सोडियम लग जाता है, और ये वाला जो सबसे लास्ट वाला हाइड्रोजन है ये हटता है, यहाँ पर पोटेशियम लग जाता है। तो गाइज ये देखिए सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बन गया। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड ये होता है और ये वाला कंपाउंड ये सॉल्यूशन ये होता है। तो गाइस हम इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्स मिलता है वही कॉम्प्लेक्स फिर बोला जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। अब हम लोग बात ये करते हैं कि इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर
Cu+2 आयन प्रेजेंट होंगे, बोलो यहाँ से Cu+2 आयन मिलेंगे। तो जो फेलिंग सोल्यूशन हुआ करता है गाइस, उसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे Ag+ आयन केवल शो करते हैं, ऐसे ही इसका भी हम जब फेलिंग सोल्यूशन का रिएक्शन दिखाया करते हैं तो केवल Cu+2 आयन हो जाता है, शो किया करते हैं। अब गाइस बात ये आती, जैसे वहां पर तो सिल्वर मिरर बन जाता था, तो यहां पर क्या इंडिकेशन होता है, यहां पर आपके पास में कॉपर ऑक्साइड का, किसका, कॉपर ऑक्साइड Cu2O का आपके पास में रेड प्रेसिपिटेट बन जाया करेगा, रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो ये जो Cu है ना, ये रिड्यूस हो जाया करेगा कॉपर ऑक्साइड में। इसका जो रेड प्रेसिपिटेट बना करेगा वो ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास में जो गिवन कंपाउंड था वो कंपाउंड एल्डिहाइड था, उसका ऑक्सीडेशन इस फेलिंग सॉल्यूशन ने कर दिया है, इसीलिए इसका रेड कलर शो होने लग गया है आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। सो ये तो आप क्या मैंने बताया, एक बार मैं फिर बताता हूँ कि फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी का मिक्सचर होता है। फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है, फेलिंग सोल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसका फार्मूला ये है। और जब हम किसी एल्डिहाइड का इसके थ्रू ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे अगर, तो हम केवल Cu+2 आयन शो कर दिया करते हैं वहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए इसकी बात कर लूँ तो आप क्या देखेंगे, आपके पास में कोई एल्डिहाइड है, आपके पास में Cu+2 आयन है, आपके पास में OH- आयन है, ठीक है। और ये वाला जो आपका एल्डिहाइड है ये आप कन्वर्ट कर दिया करेंगे इसमें, और आपका ये Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये जो आपके पास बन जाया करेगा गाइज, इसी का कलर हुआ करता है रेड, और इसी के थ्रू आप समझ जाएंगे कि आपके पास में ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। बैलेंस आप कर लेंगे, यहाँ पर 5OH ले लेंगे, बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात रही पूरी किसकी, ये बात रही आपकी इसकी फेलिंग सोल्यूशन की। तो एक बात आपको यहाँ पर पॉइंट ये नोट करना है कि जो एल्डिहाइड होते हैं ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फेलिंग सोल्यूशन नहीं कर पाता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर मान लीजिए आपने बेंजल्डिहाइड चलो लिया, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर मैं बात करूं कि जैसे बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो इसके साथ जब रेजोनेंस में आता है, देखो ये वाला तो इधर शिफ्ट होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, देन ये वाले इधर, तो यहाँ पर स्लाइटली डबल बॉन्ड बना करता है, और वो स्लाइटली डबल बॉन्ड बन जाने से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग हो जाने का मतलब ये ब्रेक नहीं हो सकता, और इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो सकता है। सो हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो फेलिंग सोल्यूशन होता है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। आप जब डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे, आपके लिए डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन दे दिया उसने, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, देन ऑफ कोर्स आप टेस्ट दे देंगे आपका फेलिंग सोल्यूशन का, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन जो है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इनको कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ये डिस्टिंग्विश हो गया इनका, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। गाइस एक बात आप और नोट करेंगे वो ये है कि मैंने थर्ड जो आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला था बेंडिक्ट रीजेंट। गाइस बेंडिक्ट रीजेंट कॉपर 3 कंपाउंड का मिक्सचर हुआ करता है, देखिए इसको लिखेंगे आप साथ साथ में। जो बेंडिक्ट सोल्यूशन होता है ये भी 3 कंपाउंड का मिक्सचर हुआ करता है, और किस किस का, वो बेंडिक्ट सोल्यूशन की मैं बात करने लग गया हूँ, बेंडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है। वो हुआ करता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एंड वो हुआ करता है
आपके पास में यही वाला मेन इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट करेंगे। जो आपके पास में सिट्रिक एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड सोडियम सिट्रेट का मिक्सचर हुआ करता है। किसका? सोडियम सिट्रेट। ठीक है, तो सोडियम सिट्रेट क्या होता है? सोडियम सिट्रेट का गाइस देखो फार्मूला, सिट्रिक एसिड जानते हो ना? नहीं जानते हो तो जान लो। देखो COOH, यहाँ पर मैं ऊपर बढ़ा के लिखता हूँ, COOH CH2 एंड आपके पास यहाँ पर आया करता है OH, इधर आता है COOH, यहाँ आता है CH2 एंड देन COOH। ठीक गाइस, ये है सिट्रिक एसिड। और मैं बोल रहा हूँ सोडियम सिट्रेट, इसका मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 लगे हैं, इन तीनों का हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देते हैं सोडियम के थ्रू, तो आपके पास में ये जो कंपाउंड बन जाया करता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम सिट्रेट। ठीक, ये सोडियम सिट्रेट। तो गाइस ये इनका मिक्सचर। सोडियम सिट्रेट में आप देख और क्या होता है, और कॉपर सल्फेट। किसका? कॉपर सल्फेट। इन 3 कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? बेंडिक्ट सॉल्यूशन या बेंडिक्ट रीजेंट। ठीक है, तो ये जो आपके पास में कॉपर सल्फेट दिख रहा है, इसका मतलब में टोटल कंपाउंड मिक्सचर में आप बोल सकते हैं बेंडिक्ट सॉल्यूशन इज अ बेंडिक्ट सॉल्यूशन कंटेन Cu+2 आयन। व्हाट? Cu+2। तो ये भी सेम टेस्ट ही देता है, रेड कलर ही Cu2O का बनाया करता है। किसकी तरह? फेलिंग सॉल्यूशन की तरह। तो इनके जो इंडिकेशन है वो दोनों के सेम ही है। इंडिकेट जो करना होता है इनको वो फेलिंग का और इसका दोनों का सेम हुआ करता है। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब आपके पास कोई भी एल्डिहाइड आएगा आप तुरंत से उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब ये वाला जो पॉइंट आया अभी तक आपने सीखा है, ये वाला पॉइंट आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। मतलब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दैट्स ऑल। आपको कन्वर्ट करना होगा, आप आराम से कर देंगे। फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेन रीजेंट, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, किसी के थ्रू। ठीक है, तो गाइस ये तो पूरी बात हो गई आपका एल्डिहाइड का। नाउ मूव टू ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, राइट? ओके, सो गाइस एक बात आप याद रखेंगे कि जो कीटोन हुआ करता है, कीटोन इतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है जितना कि एल्डिहाइड हो जाया करता है। ठीक है, सो इसके लिए मैंने क्या बोला आप याद रखेंगे कि जो कीटोन होता है वो कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। इसको ऑक्सीडाइज अगर आपको कराना है तो इन बिगोरस कंडीशन विद वेरी हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 एंड KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। आप इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से ही कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इनके थ्रू नहीं हो सकता है। आपके पास जो बेंडिक्ट है और जो फेलिंग है और जो टॉलेन है, समझ आ रहा है ना? तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब आपके पास अगर एल्डिहाइड और कीटोन में आपके लिए डिस्टिंग्विश करने को आता है इन केस, देन आप टेस्ट शो कर देंगे। क्योंकि बेंडिक्ट है, फेलिंग है, टॉलेन है, वो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन कर देता है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड उन तीनों के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देंगे और कीटोन के साथ में नेगेटिव टेस्ट देंगे। हो जाएगा डिस्टिंग्विश, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ बात करते हैं अब हम किसी कीटोन की। देखिए ये मेरे पास में कीटोन है एक CH3। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल करके आने वाले हैं। देखिए CH2 CH3 ये मेरे पास कीटोन है। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब आप हीट करेंगे, मान लीजिए कोई आपके पास में HNO3 ले लिया आपने, ठीक है, मैं अपने HNO3 के साथ हीट कर दिया इसको, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर रूल निकल करके आता है, वो रूल ही आपको देखना है। वो रूल क्या देखना है गाइस? देखेंगे आप कि हो सकता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो और हो सकता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। तो हमको बस यही सीखना है। ठीक है, क्या होता है कि जिस यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है और सिचुएशन में एक और डेवलप करता हूँ आपके सामने। देखिए जहाँ पर आपको और मज़ा आएगा, कुछ ऐसे
देखो वो क्या है यहाँ पर, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, CH3CH2। अब आप देखेंगे एक चीज़, आप क्या देख रहे हैं कि जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड लगा हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ऐसे यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर ऐसे दो कार्बन से लिंक है जिससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे हुए डिफरेंट है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 2 हैं, और यहाँ से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ऐसे दो कार्बन से लिंक है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है गाइस। ठीक है, तो हमको यही देखना हुआ करता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो सेम मतलब इक्वल नहीं होते हैं, और एक बार अगर इक्वल हैं तो गाइस क्या करते हैं उसके लिए देखिए हम, अगर ऐसा केस आपके पास कभी भी बनेगा कि जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपके पास अगर आपने यहाँ से देखो क्या किया, यहाँ से आप करेंगे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या होता है कि ये जो कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, मतलब CH3COOH, और आपके पास ये जो बचा है CH3COOH, ठीक है ना, एक आपके पास में ये मिल जाएगा CH3COOH। यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, यहाँ पर भी कोई कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हैं, सेम हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है तो गाइस ये इसीलिए यहाँ पर एक रूल आता है पॉफ्स रूल। कौन सा, पॉफ्स रूल। और ये पॉफ्स रूल ये बोलता है कि जब आप किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमेशा ऐसे अल्काइल ग्रुप के साथ लिंक होगा जो अल्काइल ग्रुप छोटा हुआ करता है। ठीक है ना, छोटा अल्काइल ग्रुप का मतलब यहां पर देखेंगे 3 कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ जाना चाहिए। पॉफ्स रूल यही तो बोलता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो उस अल्काइल ग्रुप के साथ लिंक होता है जिसके साथ में नंबर ऑफ कार्बन कम हुआ करते हैं। तो आप देखेंगे एक आपका CH3CH2 और ये वाला COOH में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिखेगा ना यहाँ पर CH3CH2 एंड COOH, और बचा हुआ आपके पास 3 कार्बन ही है, ये भी 3 कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसका मतलब 2 हमें यहाँ पर लिंक कर, 1 2 3, एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला, 2 मॉलिक्यूल इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के मिल जाएंगे। ओके, तो गाइस ये आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या रोल निकल करके आ रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट है इसको नोट करेंगे। ये तो बात हो गई एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की कीटोन की, किसके थ्रू, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोला करते हैं। ठीक है, सो नाउ मूव टू ऑक्सीडेशन विद हैलोफॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन बोल दो या फिर हैलोफॉर्म टेस्ट बोल दो। ठीक है, हैलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, स्पेशली हम लोग इसका यूज़ किया करते हैं, मतलब सुना करते हैं, आपको पढ़ने को मिलेगा आयोडोफॉर्म। ठीक है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये गाइस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितने स्टार बनाएंगे उतने कम हैं इस पे, समझिए ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इस पॉइंट से, आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड दिया करते हैं जिनमें मोस्टली CH3CO ग्रुप लिंक हुआ करता है, असाइल ग्रुप लगा हुआ करता है, मोस्टली मैंने बोला। ठीक है, क्योंकि हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं तो अभी इसी की बात करेंगे, आगे और ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। तो क्या होगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट हम लोग वो कंपाउंड, हर कोई कंपाउंड दिया करेगा जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हुआ करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एल्डिहाइड में भी ये ग्रुप मिलेगा आपको, कीटोन में भी ये ग्रुप मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है गाइस, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दिया करते हैं। और कैसे देते हैं, देखिए हम लोग करते क्या हैं गाइस, हमारे पास मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है
और इस एल्डिहाइड की जब हम लोग रिएक्शन कर दिया करते हैं NaOH एंड किसे I2 से, आयोडीन से, ठीक है। जब हम NaOH एंड I2 से देख, तभी तो आयोडोफॉर्म बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म, हम आयोडोफॉर्म तो आयोडीन लेंगे, ब्रोमोफॉर्म तो ब्रोमीन लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर हम अभी आयोडोफॉर्म पढ़ रहे हैं तो आयोडीन मैंने ले लिया। तो गाइस होता इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना 3, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ करते हैं और यहाँ पर ये 3 आयोडीन लग जाते हैं आकर के। 3 आयोडीन लग जाने का मतलब हम यहाँ पर 3 ये लेंगे, 3 आयोडीन लेंगे तो 6 आयोडीन आपके पास हो गया। तो उनमें से 6 में से 3 तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा आकर के, और जैसे ही रिप्लेस करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास में CHI3, ठीक है, CHI3, और आपके पास में साइड प्रोडक्ट क्या बनते जाएंगे, और 3 हाइड्रोजन जो यहाँ से निकले थे, जो 3 हाइड्रोजन निकले थे वो 3 हाइड्रोजन बचे हुए के साथ में क्या बना देगा, 3HI बना देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है गाइस, देखेंगे आप, जो ये सोडियम बचा है, ये वाला H बचा है ना, तो HCOONA क्या बना देगा, HCOONA, खत्म। तो ये तो बात हुई किसकी, ये हमारे पास जो ये कंपाउंड बना करता है गाइस CHI3, इसका कलर हुआ करता है येलो, कैसा, समझ आ गया ना। तो अगर आपके पास में टेस्ट, आपने ये टेस्ट किया और अगर येलो कलर फॉर्म होता है आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, देन आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और उस आपके लिए गिवन कंपाउंड था उसमें एसाइल ग्रुप प्रेजेंट था, मतलब वो एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन हो सकता है, या और भी कंपाउंड लाइक एस्टर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सो गाइस ये तो बात आयोडोफॉर्म टेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश करने को आता है, इसका पर्टिकुलर कभी कभी लिखने को आ जाता है, और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तीनों चीज़ें। अब आप इस ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या आपको मिलता है प्रोडक्ट उनके, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलेशन मिलता है, कीटोन का करते हैं तो कीटोन में मैंने 2 चीज़ें बताई हैं कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन से सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा होता है तो पॉफ रूल आ जाता है वहाँ पर निकल करके, और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जिसमें अल्काइल ग्रुप छोटा लगा हुआ करता है ना, और सेम होता है तब तो वहाँ पे मतलब अनइक्वल हुआ करता था, तब तो वो ऐसे ही ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है, और इसके थ्रू आप येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया करते हैं, समझ आ गया होगा, और समझ आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नए लेक्चर में एक नेट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।